I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will do revision of chapter number 2, बरगद का वृक्ष. पेज नंबर 12 है बेटा. MCQ. मैदान में गडरिये क्या करने आते थे? मैदान में जो गडरिये थे वो क्या करने आते थे? भेड़ बकरियां चराने, क्योंकि जो उनकी भेड़ बकरियां होती थी उनको चराने वो मैदान में आते थे. पेड़ हमें धूप ताप से कैसे बचाता है? जो पेड़ होता है वो हमें धूप ताप से कैसे बचाता है? छाया देकर. जब पेड़ की छाया आती है तो हम धूप ताप से बचते हैं. चिड़िया पेड़ की मदद कैसे करती है? जो चिड़िया होती है वो पेड़ की मदद कैसे करती हैं? इल्लियाँ खाकर. जब वो इल्लियाँ खा जाती हैं उसके थ्रू वो पेड़ की मदद करती हैं. नेक्स्ट इज सही शब्द से रिक्त स्थान भरो. आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके थ्रू आपको ये फिलअप्स फिल करने हैं. बरगद का एक डैश था. बरगद का एक क्या था? वृक्ष था. ठीक है, वृक्ष मीन्स क्या होता है? पेड़. बरगद का एक वृक्ष था. मैदान में कुछ डैश अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे. मैदान में क्या आते थे? कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे. बरगद के नीचे डैश थी. बरगद के नीचे क्या थी? छाया थी. तभी तो लड़के को फटाफट से नींद आ गई थी ना. लड़के की डैश ही आंख लग गई. लड़के की शीघ्र ही आंख लग गई. शीघ्र मीन्स जल्दी. उसे जल्दी से नींद आ गई. डैश कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है. तो कौन सुंदर ढंग से अपना काम करती है? प्रकृति. क्योंकि देखो प्रकृति में हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक इंसान बहुत बड़ा है बाकी बहुत गरीब है ना. सभी को एक दूसरे से काम पड़ता है किसी न किसी दिन. इसलिए जो प्रकृति है वो बहुत सुंदर ढंग से अपना काम करती है. अब हमारे राइट रॉन्ग है बेटा. बरगद का बहुत विशाल वृक्ष था. विशाल मीन्स होता है बड़ा. क्या बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष था? यस, हमारा ये बिल्कुल राइट है. बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष था. लड़के की दृष्टि बरगद के पेड़ पर लगी सब्जी पर गई. क्या जो लड़के की दृष्टि थी वो बरगद के पेड़ पर लगी सब्जी पर गई थी? नहीं, ये रॉन्ग है. सब्जी पर नहीं गई थी, फलों पर गई थी. बरगद के फूल और फलों को देखकर लड़का तिरस्कार की हंसी हंसा. जब लड़के ने बरगद के फूल और फलों को देखा तो क्या वो तिरस्कार की हंसी हंसा? तिरस्कार मीन्स किसी की इंसल्ट करना. इंसल्ट करने के लिए हंसा था वो. हाँ, ये बिल्कुल राइट है. वो इंसल्ट करने के लिए ही हंसा था. किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात होती है. अगर हम किसी को छोटा समझते हैं या कम समझते हैं तो क्या वो बुद्धिमानी की बात है? नहीं, ये रॉन्ग है. किसी को हमें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए. लड़का अपनी बकरियों को पकड़ने के लिए भाग रहा था. क्या जो लड़का था वो अपनी बकरियों को पकड़ने के लिए भाग रहा था? यस, बिल्कुल राइट है. लड़का अपनी बकरियों को पकड़ने के लिए भाग रहा था. अब देखिए नए शब्द बनाओ. व पे छोटी की मात्रा वी. ठीक है, अगर हम वी प्लस चित्र क्या हो जाएगा? ये विचित्र. क्या हो जाएगा? चित्र. ऐसे ही वी प्लस शाल. तो अगर हम इसके आगे वी लगाएंगे तो ये पूरा वर्ड क्या बन जाएगा? विशाल. वी प्लस श्व. वी लगाते हैं इसके आगे, लगाएंगे अपने आप पता चल जाएगा. विश्व. क्या बन जाएगा? विश्व. वी कास. क्या हो जाएगा? ये विकास. पेज नंबर 14 है. निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में रेफ और र पदेन लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखो. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बेटा, ये इनकरेक्ट है. आपको इनमें रेफ लगाना है और र पदेन. रेफ क्या होता है? जो र ऊपर लगता है वर्ड के, और र पदेन ये वाला होता है जो वर्ड के नीचे लगता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है पानी. पानी तो कुछ होता नहीं, प्राणी होता है. तो हम इसमें र पदेन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्राणी. अब ये है सर्प. सप लिखा है इन्होंने, सर्प ने लिखा, सप लिखा है. तो हम इस पर रेफ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सर्प. शीघ्र. शीघ्र क्या होता है? शीघ्र कुछ भी नहीं होता, शीघ्र होता है. तो हम इसके नीचे र पदेन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? शीघ्र. क्रोध. क्रोध मीन्स क्या होता है? क्रोध मीन्स तो कुछ भी नहीं होता, क्रोध होता है. तो इसके नीचे हम र पदेन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्रोध. प्रकृति. प्रकृति कुछ भी नहीं होता, प्रकृति होता है. र पदेन लगाएंगे, प्रकृति. नम्रता. नम्रता कुछ नहीं होता, नम्रता होता है. तो म के नीचे हम जब र पदेन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नम्रता. आग्रह. आग्रह कुछ नहीं होता, क्या होता है? आग्रह होता है. ग के नीचे जब हम र पदेन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा आग्रह.
एंड निर्भर, निर्भर मीन्स क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड रहना। निर्भर पे जब निभर लिखा है, भ पे हम र रेफ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, निर्भर। तो बेटा ये आपके चैप्टर सेकंड भी आपका रिवीजन हो चुकी है, चैप्टर नंबर सेकंड की भी, फर्स्ट की भी हो चुकी है। दैट मीन्स आपके यूटी की पूरी प्रैक्टिस हो गई है ना। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे फॉर यूटी, एंड नेक्स्ट क्लास से हम अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने बीच में छोड़ा था। ओके, चलिए, थैंक यू।